नमस्कार दोस्तों, घरेलू टोटके चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रत्येक माह में दोनों पक्षों शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को एकादशी का व्रत किया जाता है। इस तरह से पूरे साल में कुल मिलाकर 24 एकादशी पड़ती है। दोस्तों, एकादशी तिथि पर भगवान श्री हरि विष्णु जी व माता लक्ष्मी जी का पूजन करने का विधान होता है। सनातन धर्म में एकादशी के व्रत को सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। यह एकादशी दो प्रमुख त्योहार होली और नवरात्रि के मध्य समय में पड़ती है। दोस्तों, इस बार पाप मोचनी एकादशी 7 अप्रैल दिन बुधवार को पड़ रही है। एकादशी तिथि आरंभ 7 अप्रैल सुबह 2:09 से प्रारंभ हो रही है, जो कि 8 अप्रैल सुबह 2:28 पर समाप्त होगी। दोस्तों, हरिवासर समाप्ति इस पर 8 अप्रैल को सुबह 8:40 पर हो रही है और इस बार पाप मोचनी एकादशी व्रत का पारण समय सुबह 8 अप्रैल को दोपहर 1:39 से शाम 4:11 तक रहेगी। एकादशी के नाम से ही सिद्ध होता है कि यह व्रत करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। जो भी मनुष्य तन मन की शुद्धता और नियम के साथ यह पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं, उस व्यक्ति के जीवन में गलत कार्यों को न करने का संकल्प ले लेता है तथा उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, जिससे उसे सभी दुखों से छुटकारा मिलता है और उसके मानसिक शांति भी प्राप्त हो जाती है। पाप मोचनी एकादशी व्रत करने वाला व्यक्ति शांतिपूर्ण और सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। दोस्तों, पाप मोचनी एकादशी के दिन आप यदि व्रत करते हैं तो सुबह सूर्य उदय से पहले उठकर आप स्नान करें और फिर शुद्ध वस्त्र धारण करके आप अपने मन में भगवान श्री हरि विष्णु जी व माता लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए इस व्रत का संकल्प अपने मन में कर ले और फिर आप भगवान श्री हरि विष्णु जी को एक चौकी पर उनकी प्रतिमा या फोटो स्थापित करें और फिर आप सबसे पहले इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा करें और फिर इसके बाद आप भगवान गणेश जी के सामने एक घी का दीपक जला दें और उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का पूजा विधि विधान से करें और इन्हें पीले चंदन का तिलक लगावें और पीले पुष्प अर्पित करें और फिर आप इन्हें इस दिन गुड़ और चने की दाल का भोग लगावें। दोस्तों, इसके बाद आप भगवान श्री हरि विष्णु जी के पाप मोचनी एकादशी का व्रत कथा अवश्य सुने और इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करते हुए उनके महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें और रात्रि जागरण करें। दोस्तों, धार्मिक मान्यता के अनुसार पुरातन काल में चैत्ररथ नामक एक बहुत सुंदर वन था। इस वन में चैवन ऋषि के पुत्र मेधावी ऋषि तपस्या किया करते थे। इसी वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं, अप्सराओं और देवताओं के साथ विचरण करते थे। मेधावी ऋषि शिव भक्त थे, लेकिन अप्सराएं शिवद्रोही कामदेव की अनुचरी थी। इसलिए एक समय कामदेव ने मेधावी ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए मंजू घोषा नामक अप्सरा को वहां भेजा।
उसने अपने नृत्य, गायन और सौंदर्य से मेधावी मुनि का ध्यान भंग कर दिया और मुनि मेधावी मंजू घोषा अप्सरा पर मोहित हो गए। इसके बाद अनेक वर्षों तक मुनि ने मंजू घोषा के साथ विलास में समय व्यतीत करते रहे। बहुत समय बीत जाने के पश्चात मंजू घोषा ने वापस जाने के लिए अनुमति मांगी। तब मेधावी ऋषि को अपनी भूल और तपस्या भंग होने का आत्मज्ञान हुआ। जब ऋषि को ज्ञात हुआ कि मंजू घोषा ने किस प्रकार से उनकी तपस्या को भंग किया है, तो क्रोधित होकर उन्होंने मंजू घोषा को पिशाचिनी होने का श्राप दे दिए। इसके बाद अप्सरा ऋषि के पैरों में गिर पड़ी और श्राप से मुक्ति पाने का उपाय पूछने लगी। मंजू घोषा के बार बार विनती करने पर मेधावी ऋषि ने उसे श्राप से मुक्ति पाने के लिए बताया कि तुम पाप मोचनी एकादशी का व्रत करो, तुम्हारे समस्त पापों का नाश हो जाएगा और तुम पुनः अपने पूर्व रूप में प्राप्त हो जाओगी। अप्सरा को मुक्ति का मार्ग बताकर मेधावी ऋषि अपने पिता के महर्षि च्यवन के पास पहुँचे। श्राप की बात सुनकर च्यवन ऋषि ने कहा कि हे पुत्र, यह तुमने अच्छा नहीं किया। ऐसा कर तुमने भी पाप कमाया है, इसलिए तुम भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करो। इस प्रकार से पाप मोचनी एकादशी का व्रत करके अप्सरा मंजू घोषा को श्राप से मुक्ति मिल गई और मेधावी ऋषि के भी सभी पापों से मुक्ति प्राप्त हो गई। दोस्तों, जो भी इस पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं तथा इस पावन कथा को सुनते हैं, उस मनुष्य का सारा पाप नष्ट हो जाता है और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस दिन आप पीपल वृक्ष के नीचे एक घी का दीपक सुबह और एक घी का दीपक शाम को अवश्य जलाएं, क्योंकि पाप मोचनी एकादशी के दिन पीपल वृक्ष के नीचे गाय के घी का दीपक जलाने से आपके सभी पापों का क्षय हो जाएगा तथा भगवान श्री हरि विष्णु जी व माता लक्ष्मी जी की कृपा भी सदा आपके जीवन में बनी रहेगी तथा आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी एवं अंत में आपको वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। लेकिन दोस्तों, एकादशी तिथि के दिन आप किसी बड़ों का अपमान ना करें और ना ही किसी को कटु वचन बोले। इस दिन आप चावल का भी सेवन ना करें। इस दिन मांस, मदिरा या शराब का सेवन भी घर पर किसी व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।